अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कि उसको किसने दिया और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका एक चार्ट पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस अपने लेक्चर को। सबसे पहले रॉबर्ट विटिकर इन 1969 क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स। रॉबर्ट विटिकर ने 1969 में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था कि कितने किंगडम्स में, 5 किंगडम्स में, विच क्लियरली कैटेगराइज्ड फंजाई इनटू सेपरेट किंगडम। मतलब कि जो फंजाई रह गया था तो उसको भी एक सेपरेट किंगडम मिल गया, उसको नाम दिया गया किंगडम फंजाई। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, ये जो सिस्टम था 5 किंगडम सिस्टम वो किस पर बेस्ड था? वो था एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर कि मतलब कि कितने सेल्स की उनकी स्ट्रक्चर है, यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है, और उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, यूनिसेल्यूलर प्रोक्रियोटिक, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर यूक्रियोटिक। मतलब कि प्रोक्रियोटिक और यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर यूक्रियोटिक। एक प्रोक्रियोटिक थे और यूक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक वो होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते, और यूक्रियोटिक वो होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं। और नंबर 2 पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उनके न्यूट्रिशन का कौन सा मेथड था, ऑटोट्राफ्स थे या हेटेरोट्राफ्स थे। तो ऑटोट्राफ्स प्लांट है, जो कि ऑटोट्राफ की मैं आपको माना बता दूँ तो ऑटोट्राफ उनको कहते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करें। और इंजेस्टिव हेटेरोट्राफ्स एनिमल्स, इंजेस्टिव का मतलब होता है जो कि डाइजेस्ट करें सॉलिड फॉर्म में, तो उनको इंजेस्टिव हेटेरोट्राफ्स कहते हैं जो कि एनिमल्स हैं। एंड एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्राफ्स, तीसरा किस्म एब्जॉर्प्टिव जो एब्जॉर्ब करे वो है फंजाई। तो अब आपको याद रखना है जो प्लांट्स है वो ऑटोट्राफ हैं और जो एनिमल्स और फंजाई है वो हेटेरोट्राफ्स हैं। अब कह रहा है कि ड्रा अ लिंकेज चार्ट टू शो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 किंगडम सिस्टम दैट इंक्लूड्स 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये हम आगे चलकर पढ़ते हैं कि चार्ट में कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अब ये चार्ट आप देख रहे हैं, तो इसमें 5 किंगडम मौजूद हैं। किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटेस्टा है, ये जो आप देख रहे हैं, और उसके बाद किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। अब आपको 5 नाम याद रखना है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। सबसे आते हैं पहले किंगडम मोनेरा की तरफ। तो सबसे पहले इनसे एग्जाम्पल है किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और किंगडम मोनेरा जो है वो फोटोसिंथेसिस भी है और एब्जॉर्प्शन भी है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करता है और एब्जॉर्प्शन भी करता है। और किंगडम प्रोटेस्टा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं और इंजेक्शन भी करते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है माइक्रोअल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, फिलोटोनिक फॉर्म्स और प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, ये जो इसके एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद है किंगडम प्रोटेस्टा से एक लाइन जा रही है इंजेक्शन की तरफ, एक जा रही है एब्जॉर्प्शन की तरफ। मतलब कि एब्जॉर्प्शन और कौन करता है? तो एब्जॉर्प्शन जो और करता है वो है किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई के जो एग्जांपल्स हैं वो एक है माइक्रो फंजाई, मैक्रो फंजाई, स्लाइम एंड वाटर मोल्ड। और फोटोसिंथेसिस का जो एरो है वो जा रहा है किंगडम प्लांटी की तरफ, जो कि ऑटोट्राफ है। तो किंगडम प्लांटी में माइक्रोअल्गी आ जाती है, ब्रायोफाइट्स भी आ जाते हैं, टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। अब ब्रायोफाइट्स क्या होता है कि ब्रायोफाइट्स में वस्कुलर बंडल्स के टिश्यू जो जाइलम और फिलम होते हैं वो नहीं मौजूद होते हैं, और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो बड़े प्लांट्स होते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनका जो सीड होता है वो नेक्ड होता है, और एंजियोस्पर्म का जो सीड होता है वो कवर्ड होता है। और उसके बाद इंजेक्शन, उसके डाइजेस्ट करना सॉलिड फॉर्म में, वो कौन से एनिमल करते हैं? वो किंगडम एनिमिलिया में करते हैं। किंगडम एनिमिलिया में कौन से होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, बिना करंगे वाले जानवर और करंगे वाले जानवर। तो अब थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं कि इसमें चार्ट में से कौन कौन से आपको MCQs आ सकते हैं, उसके मैं आपको आउटलाइन बता देता हूं। एक तो आपको 5 किंगडम्स के एग्जाम्पल याद हो, इसमें किसी में भी दे सकता है, और उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम हो तो आप इजीली उस किंगडम का नाम दे सकते हैं, MCQs हल कर सकते हैं।
आगे चलते हैं, अब एक एक करके हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोक्रियोट्स, प्रोक्रियोट्स वो होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स मौजूद नहीं होते हैं, और इसके एग्जांपल्स जो हैं वो है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो हमें पता है, और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कहते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर नीचे दी गई है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड इसके फंक्शन दिए गए हैं, और साइनोबैक्टीरिया की ये यहाँ पर पिक्चर दी गई। अब है किंगडम प्रोटेस्टा। अब हम किंगडम प्रोटेस्टा को पढ़ेंगे। इट इज़ द प्लेस फॉर द ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये एक प्लेस है, एक किंगडम है जो उसमें यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर जितने में ऑर्गेनिज्म हैं इसमें प्लेस किए गए हैं, एक्सेप्ट यीस्ट, यीस्ट को छोड़कर, विच सम ऑफ देम हैव फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लाइक। इनमें से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं जो कि प्लांट लाइक होते हैं, एनिमल लाइक होते हैं, और फंजाई लाइक भी होते हैं। मोस्ट प्रोटिस्ट आर एक्वेटिक, पानी में रहते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोटोजोआ एंड यूनिसेल्युलर एल्गी। इसमें जो एग्जांपल हैं इसके प्रोटोजोआ है और यूनिसेल्युलर एल्गी है। एग्जांपल इसके नीचे दिए गए पैरामीशियम और एल्गी इसका एग्जांपल दिया गया है। और इसको जो भी ऑर्गेनिजम्स का कोई भी कैरेक्टर मतलब कि किसी किंगडम से नहीं मैच होता तो इसमें रख देते हैं, जो भी नहीं मैच हो रहा तो इसमें रख देते हैं उसको। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई को हम पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक फंजाई। इसमें सारे मल्टी सेल्यूलर मतलब के एक से ज़्यादा सेल, और यूकैरियोटिक फंजी इसमें आ जाती हैं। यूकैरियोटिक मतलब के जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद हो। दे आर अ क्लोरोफिलस, मतलब कि इनमें क्लोरोफिलस मौजूद नहीं होता, और ये हेटेरोट्रॉफ है, ये अपना जो फूड है वो प्रिपेयर खुद नहीं करती। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, एब्जॉर्ब करती हैं जो फूड होता है। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ मेनली काइटिन। इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। दे हैव अ बॉडी कॉल्ड माइसेलियम। इसकी जो बॉडी होती है उसको हम माइसेलियम कहते हैं, वो माइसेलियम की बनी होती है। विच इज़ मेड अप ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। और इसकी जो बॉडी होती है माइसेलियम वो भी एक थ्रेड लाइक धागेनुमा स्ट्रक्चर की बनी होती है जिसको हम कहते हैं हाइफी। ये इसके पिक्चर्स दी गई हैं। अब हम पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी को। किंगडम प्लांटी इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि किंगडम प्लांटी में सारे एक से ज़्यादा सेल वाले, यूकैरियोटिक मतलब कि अपना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करती हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं। दे हैव सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनमें सेल वॉल पाई जाती है जिसमें जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। फंजाई में काइटिन की बनी होती है और प्लांट में सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इट इंक्लूड्स मल्टी सेल्यूलर एल्गी। इसमें मल्टी सेल्यूलर एल्गी भी आ जाती है, और उसके अलावा ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो मैंने जो है कुछ देर बाद पहले आपको ये बताया था इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, तो आप इनके जो है पिक्चर्स देख लें। ये ब्रायोफाइट्स से स्मॉल प्लांट्स होते हैं बहुत। यहाँ पर उल्वा की जो कुछ स्ट्रक्चर दी गई है। अब आते हैं किंगडम एनिमलिया पर। ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक विच आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स विदाउट सेल वॉल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो भी एनिमल्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। इंजेस्टिव होते हैं मतलब कि सॉलिड फॉर्म में फूड को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये मेन डिफरेंस है प्लांट और एनिमल्स में, जो कि आपको याद रखना है। इट इंक्लूड्स ऑल द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो किंगडम एनिमलिया में आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटोजोआ को छोड़कर। अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक स्टार फिश है जिसका एग्जाम्पल दिया गया है, और एक कैंगरू का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि किंगडम एनिमलिया के एग्जाम्पल्स हैं। आगे अभी ये चार्ट है, इसको चार्ट को मैं थोड़ा डिफाइन करूँगा। इससे आपको एमसीक्यूज़ मतलब कि ये आपको एक शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है कि आप इजीली एमसीक्यूज़ जो है गेन कर सकें, मतलब एक टेबल फॉर्म में आपको इजीली दिया गया है। अब यहाँ पर कह रहा है कंपेरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम लाइफ, मतलब कि 5 किंगडम में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी में मौजूद है किसी में नहीं मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं,
कौन से करेक्टर नीचे दिए गए हैं, सेल टाइप है, सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और यहाँ पर 5 किंगडम्स की डिस्क्रिप्शन दी गई है। सबसे पहले है सेल टाइप। तो मोनेरा में जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक है, और जो प्रोटिस्टा में वो यूकैरियोटिक है, फंजाई में भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक और एनिमल्स में भी यूकैरियोटिक। इसमें एक मतलब कि एक MCQ ये बनता है कि विच किंगडम हैज़ नो सेल टाइप, मतलब कि उस ऐसा किंगडम जिसमें यूकैरियोटिक सेल टाइप मौजूद नहीं होता तो वो मोनेरा किंगडम है। और सेल वाल है, सेल वाल मोनेरा की जो पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और प्रोटिस्ट में प्रेजेंट इन सम, कुछ में मौजूद होती है, और फंजाई में प्रेजेंट विदाउट सेल्यूलोज, मतलब कि उसमें सेल्यूलोज नहीं होता लेकिन उसमें काइटिन होता है। और प्लांटी की जो सेल वाल होती है उसमें, लेकिन वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और एनिमल्स में जो सेल वाल होती है वो एब्सेंट होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो कि न्यूक्लियस के चौधारी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, मोनेरा में एब्सेंट होती है, और प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, और प्लांटी में प्रेजेंट होती है, और एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। मतलब कि पहले में आपने पढ़ा सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है मोनेरा में सिर्फ, और सारों में यूकैरियोटिक है। तो एब्सेंट सिर्फ मोनेरा में है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाकी सभी में मौजूद होते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा की सेल्यूलर विदाउट बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में मौजूद नहीं होते। और प्रोटिस्टा की जो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, और फंजाई की मल्टी सेल्यूलर और लूज टिश्यू, मतलब कि मल्टी सेल्यूलर मतलब कि एक से ज़्यादा सेल। और जो प्लांटी है उसकी टिश्यू और आर्गन लेवल तक मतलब कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। और एनिमलिया की सबसे ज़्यादा मतलब कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है, मतलब टिश्यू भी होते हैं, आर्गन भी होते हैं, आर्गन सिस्टम भी होता है। और लास्ट में है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि जो मोनेरा है वो ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइट, पैरासाइट। मतलब कि ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं प्रोकैरियोट्स में जिनको, जो कि कीमोसिंथेटिक होते हैं, जो कि केमिकल्स से मतलब कि अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस लाइट के ज़रिए प्रिपेयर करते हैं। और उनमें कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं जो कि मतलब कि डेड मटेरियल पर डिपेंडेंट करते हैं, और पैरासाइट वो होते हैं जो कि होस्ट पर डिपेंड करते हैं। और प्रोटिस्ट में ऑटोट्रॉफिक है और हेटेरोट्रॉफिक भी हैं। जो ऑटोट्रॉफिक है वो फोटोसिंथेटिक है, और हेटेरोट्रॉफिक वो हैं जो कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। और फंजाई में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब कि इसमें क्लोरोफिलस मौजूद नहीं होता, अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं करती। तो इसमें सेप्रोफाइटिक है और पैरासाइटिक है। मतलब सेप्रोफाइटिक मतलब कि डेड ऑर्गेनिजम्स, कहीं पर कोई डेड मटेरियल पड़ा हुआ है उस पर ग्रो हो जाएगी फंजाई, उस पर डिपेंडेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उससे न्यूट्रिशन हासिल करेगी। और पैरासाइटिक मतलब कि होस्ट पर फंजी डिजीज़ होती हैं तो वो किस पर डिपेंड, होस्ट पर होती हैं तो होस्ट पर डिपेंडेंट होती हैं। और प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, ये तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में जो होता है क्लोरोफिलस मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल से वो प्रिपेयर करती है अपना फूड, तो फोटोसिंथेटिक मतलब कि लाइट की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। और किंगडम एनिमलिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं एनिमल्स, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक उनमें ये होता है कि उनमें डाइजेशन सिस्टम हो, सॉलिड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करें। और अगर आगे चैप्टर्स हैं उसमें कंप्लीट डाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट है, उसके कैसे होती है वो सारा सिस्टम है, वो आगे हम न्यूट्रिशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। और सेप्रोफाइटिंग मतलब के डेड मटेरियल पर, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सेप्रोफाइटिक होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स पर मतलब कि डिपेंडेंट होते हैं। तो अब आपको इनमें से MCQs ये याद रखना है, आपको इनके करेक्टर्स याद रखने हैं कि किस में मौजूद है किस में नहीं है, और क्लोरोफिलस कौन सा मेन डिफरेंस मैं आपको बता दूँ। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सेल वाल प्लांटी में मौजूद होती है और एनिमलिया में मौजूद नहीं होती है। और दूसरा MCQs ये कि प्लांटी की सेल वाल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और जो फंजाई की सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। तो ये इनमें से आपसे MCQs आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और कोई भी कन्फ्यूजन इसमें आपको नहीं रहा होगा। अगर कोई भी आपको सवाल हो आप कमेंट में छोड़ दें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। और
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे अच्छे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल।